गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम अपनी डेरिवेशनल सीरीज के अंदर एक नई डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। इसमें दो पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं। एट एक्सियल पॉइंट पर एक तो पूछा जाएगा बेटा आपसे एट एक्सियल, और एक होता है एट इक्वेटोरियल। तो ये दोनों डेरिवेशन को समझेंगे। 12th की फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आज के लेक्चर में एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले उसके लिए हमने क्या करना है, एक डाइपोल बनाना है। तो ये मेरा एक डाइपोल बना लिया मैंने। डाइपोल क्या होता है बेटा, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज किसी सर्टेन डिस्टेंस से क्या हो जाए, सेपरेट, जो कि लगभग 2a। 2a क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसके सेंटर में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, a और a। ठीक है। और इस एक्सियल का मतलब होता है इसी की एक्सिस पर आपने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट a ही है। इस पॉइंट a पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब इस a पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज होगा बेटा, वो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, E प्लस क्यू। और जो माइनस वाला चार्ज है वो किधर की तरफ, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, माइनस क्यू। तो अगर मैं बात करूं ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक होगा प्लस क्यू की वजह से, और एक क्योंकि एक होगा माइनस क्यू की वजह से। और यहाँ पर हमने ये जो नेगेटिव साइन अप्लाई किया है बेटा, ये अप्लाई इसलिए किया है क्योंकि बोथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी चीज क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब एज्यूम कर लीजिए सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर हमारा क्या है, ये पॉइंट A है, जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस पूरे x में से जो टोटल x था उसमें से ये वाला हिस्सा हटा दिया जाए, यानी कि हो जाएगा x माइनस ए। और वहीं इस माइनस क्यू से ये डिस्टेंस क्या हो जाती, माइनस क्यू से डिस्टेंस हो जाती कि पूरे हिस्से में ये वाला हिस्सा भी ऐड हो जाता है, यानी कि हो जाता है बेटा x प्लस ए। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, ई माइन प्लस क्यू का निकालते हैं। तो ई प्लस क्यू क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर वन का स्क्वायर मान लेते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के की जगह के रखोगे, क्यू की जगह प्लस का क्यू, और आर वन क्या है, आर वन है बेटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे। उसके बाद ई माइनस क्यू की जगह ई माइनस क्यू रखोगे, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर टू का स्क्वायर। तो के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, और R2 की जगह आ जाएगा बेटा x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो आई है बेटा, ई ए बराबर हो जाएगा ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा बेटा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां से के क्यू को क्या ले लेंगे कॉमन, यहां क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट में क्या होगा, अब इसमें आपको क्या करना है, के क्यू को आपने बाहर निकाल रखा है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पर एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, के क्यू को के क्यू रखोगे, इन दोनों को जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2x है, और ये वाली वैल्यू क्योंकि माइनस को मैं पहले अंदर भेज दे रहा हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2x है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर आपकी जो ये वैल्यू है, यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा किसके इक्वल, ये बचेगा बेटा आपका के क्यू ब्रैकेट में 4x ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो आपका ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है,
आपका ई ए आया है कितना, के क्यू ब्रैकेट में 4xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया है। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी ई ए बराबर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल की जैसे डाइपोल मूवमेंट तो निकालना पड़ेगा जो कि होता है क्यू इंटू में 2a। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं, मुझे क्यू भी पता है और 2 भी है यहाँ पर 4 के साथ में, और a तो हमें पता ही है, तो इसकी जगह k q 2 को a और इसको लिख लूंगा 4 को 2 क्रॉस 2 और x और a, और नीचे क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एट द एंड q 2 और a का यूज करके p बना देंगे, तो हो जाएगा के पी इंटू में 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका ये वाला आंसर तो मेन आंसर हो गया क्या, 2 kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक कंडीशन अगर मैं अप्लाई कर दूं कि मान लीजिए x बहुत ज्यादा बड़ा है a से, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, a को लगभग लगभग जीरो मान लेंगे। अब जीरो डिफरेंस में माने कि डिफरेंस या प्लस और माइनस करते वक्त इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2kpx, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर 4। तो जब x से x की पावर 4 को काटोगे तो x क्यूब, तो आपका आंसर हो जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला इस कंडीशन के बेस्ड पर लगाएगा। आई होप आपको ये वाली डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।